विंडो अल्टार। हाँ, सैलरी का सबसे मेन जो काम है, कैसे समझेगा कि ये सैलरी है, इसको हम सैलरी हेड में कैलकुलेट करें। ये तुम्हारा जो इनकम है ये सैलरी इनकम है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहला जो मतलब होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। जहां पर तुम काम करने जा रहा है वहां पर तुम्हारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला मकसद ये है। ठीक है, अब हमको बतलाओ, हम क्या हुआ, हमको बुलाया, बोला कि लॉ का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर चेक कर दीजिए आके। हम गए, वहां पर पेपर चेक कर दिए, पेपर चेक करके फिर आ गए, और फिर हमको क्या किया, वो कुछ पैसा हमको दे दिया। तो क्या उसको हम कौन सा हेड में ले जाएंगे? क्यों? क्यों अदर सोर्सेस में क्यों ले जाएंगे? आपने फेवर करके पैसा मिला, वहां पर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन से गए थे? नहीं ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन से तो नहीं गए थे। क्या है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन से जाते तब हमको क्या होता है, सैलरी मिलता। क्या अगर वेजेस, मजदूरी, वो भी सैलरी है मेरा, क्योंकि वो भी मेरे पास आ रहा है, 10 to 5 जॉब कर रहा है। अब हम लोग पेन चला रहे तो सैलरी मिल रहा है, वो लोग मेहनत कर रहा है तो उन लोग को वेजेस मिल रहा है, तो वो भी सैलरी का हेड में ही कैलकुलेट होगा। समझ में आया? तुरंत तुरंत भूल मत जाना, बहुत मतलब छोटा छोटा चीज है। सबसे पहला चीज क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। वो जहां पे जा रहा है काम करने, वहां पर कोई मालिक है तुम्हारा, वो तुमको बतला रहा है ऐसे ऐसे काम करो, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तुम एक टाइम के लिए जाता है, 1 घंटा के लिए ही क्यों नहीं जाओ, हम यहाँ पर जैसे 1 घंटा के लिए आते हैं, तो मेरा और श्वेता मैम का क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, ये हमको सैलरी दे रहा है। ठीक है, हमको ये क्या है, हम सैलरी हेड में ही इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक ना? अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, मान लो तुम अपना एक कंपनी खोले, अब उस कंपनी में सुबह 5 बजे तुम, सुबह 8 बजे ही सबसे पहले तुम पहुंच जाता है, फिर शाम में सबसे लास्ट में तुम आता है। ठीक है, तो क्या तुमको जो इनकम हो रहा है कंपनी से, तो वो क्या सैलरी है? नहीं, क्या है वो? सैलरी तो बिजनेस हो, क्या है? तुमको जो वहां से पैसा ले रहा है, तुम अपना कंपनी से जो तुम पैसा ले रहा है, वो क्या है तुम्हारे लिए? कंपनी तुम्हारा है, कंपनी तुम्हारा है, तुम सुबह 8 बजे जाता है, 7 बजे आता है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है सबके साथ मिलकर काम भी करता है। ठीक है, हैं? सारे का देखना, इधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो, सब जिम्मेवारी है, तुम्हारा काम भी कर रहा है, तुम कम वहां पे ये भी कर रहा, मालिक भी है। तो अब जो तुमको हर महीना उसमें से तुम 50,000 रुपया निकालता है कंपनी से, हर महीना 50,000 करके निकाल लेता है अपना। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए मालिक है तुम, अब 50,000 रुपया तुम्हारा सैलरी और पर्सनल यूज के लिए ना देना है। नहीं वो तो हाँ, बिजनेस से आएगा ना सर, बिजनेस और प्रॉफिट से। तो वो वाला सैलरी कहलाएगा या क्या कहलाएगा? मालिक जब, हाँ, प्रॉफिट एंड गेन, मालिक और नौकर का रिलेशन है वहां, किससे रिलेशन हुआ? मालिक और नौकर का रिलेशन है, मालिक अपने हैं, किससे रिलेशन उससे करे? अरे बाबा, हम, मेरा कंपनी है, ठीक है, हम इस कंपनी में गए काम करने, अब मेरा रिलेशन कहां पर रहेगा? हम काम करने गए यानी हम नौकर हुए, हम काम करने गए तो हम नौकर हुए ना। अब मालिक कहाँ है यहाँ? मालिक हम ही है, नौकर हम ही है, कहाँ रिलेशन हुआ? नहीं ना हुआ, तो वो सैलरी हेड में होगा? नहीं होगा, नहीं ना, वो कहाँ जाएगा, उसका बिजनेस हुआ, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। समझ में आया? अगर डायरेक्टर है कोई कंपनी का, कोई कंपनी का डायरेक्टर है,
ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब जो होता है ना, ये सबको बहुत सारा कंपनी में डायरेक्टर लोग जो है, वो लोग जो जाता है वो भी ज्यादा है 9 to 5 जॉब कर रहा है, मान लो 9 to 5 ज्यादा काम कर रहा है, तो डायरेक्टर को जो हर महीना पैसा मिलता है, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? नहीं सर, वो भी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशनल का है डायरेक्टर मालिक तो ना, कंपनी का मालिक नहीं होता है पार्टनर डायरेक्टर, है। मालिक नहीं होता है, डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो तो जो कंपनी होता है ना, वो उसका मालिक कोई नहीं होता है, उसका मालिक कोई नहीं होता, वो तो शेयर है, तुम भी 2 शेयर खरीद लिया तुम भी मालिक, तुम 4 शेयर खरीद लिया तुम भी मालिक, उसमें चूज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो होता है वो देखता है काम को कि ऐसे करो, उसमें एचआर होता है, उसमें ये होता है, मेन होता है डायरेक्टर को सब ये करना, ठीक है, डायरेक्ट करना कि कैसे कैसे करना, तो वो डायरेक्टर जो है उसको जो पैसा मिल रहा है वो क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर है, क्योंकि उसके नीचे ही तो अंडर में तो सब काम कर रहे हैं। डायरेक्टर मान लो आर्ट डायरेक्टर है तो आर्ट का डायरेक्टर एक पार्टनर हो गए, वो बिजनेस ही चला रहे हैं एक तरह से अपना। डायरेक्टर को कभी भी सैलरी नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है? रेमुनेशन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रेमुनेशन बोला जाता है। रेमुनेशन तुम लोग को देखना आएगा ही, आज नहीं कल तुम ये भाषा सुनेगा अपना ऑफिस में, हैं? रेमुनेशन जो होता है, रेमुनेशन जो होता है वो डायरेक्टर को मिलता है। रेमुनेशन क्या होता है? अब डायरेक्टर जो है, हम अगर आज चाहेंगे अपना ऑफिस में तो हम 12 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं। अब मेरा एक काम नहीं है, जो एम्प्लॉय होता है ना उसका कोई फिक्स वर्क होता है ना, कि तुमको ये काम करना है, 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 ये काम करना, मगर डायरेक्टर को ऐसा फिक्स काम नहीं है, वो हजारों तरह का काम कर सकता है, उसको कैसे करना, मैनेज कैसे करना, तो वो चीज को हम देखेंगे कि वो आपका कंपनी में किस हैसियत से, अब ऐसा बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पे डायरेक्टर को भी रखा है सैलरी पे, उसको रेमुनेशन नहीं दे रहा, उसको 9 से 5 काम करवा रहा, डायरेक्टर ही है, ठीक है, और 50,000 से अबव, सुन लो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर साल का 50,000 रुपया से ज्यादा का अगर उसको पैसा मिल रहा है, चाहे वो रेमुनेशन बोल के ही मिल रहा है, तो वो फिर सैलरी हेड में टैक्सेबल, समझ में आया? साल में यानी महीना का कितना? नहीं, 4,000 कुछ। तो 50,000 रुपया अगर उसको मिल रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है तो वो सैलरी हेड है, ठीक है, रेमुनेशन। तो इसीलिए सीईओ वगैरह 1 रुपए 2 रुपए लेते हैं, जैसे गूगल वगैरह न्यूज में आता है, जो भी है, तो ऐसा होना नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए, मगर बढ़ाया नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा ही चलते आ रहा शुरू से, जब से इनकम टैक्स कब आया था, इनकम टैक्स कब आया था, इनकम टैक्स जीएसटी कब आया? जीएसटी तो सर 2017 में आया, जुलाई में आया ना, इनकम टैक्स कब आया? उसका इनकम टैक्स भी तो आया होगा कभी ना कभी, तो इनकम टैक्स कब आया? 1961 में आया था इनकम टैक्स, ठीक है, अब कौन मंथ है हमको भी नहीं पता, उस समय हम लोग नहीं थे, 1961 में आया था, उस समय से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए, आपको देख के पता चल जाएगा उसको पे स्लिप मिल रहा है या फिर नहीं भी मिल रहा है, उसको महीना में पैसा मिल रहा है, और वो आप लोग फाइंड कर लेना कैसे करेगा, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद क्या है दूसरा, एम्प्लॉयर, देखो यहाँ पर देख लो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा,
ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम हैं, हम मान लो कि अभी यहाँ से तुम लोग को पढ़ाने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट में हम मान लो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई आदमी आया, उसका केस था, वो केस में हमको 5,000 रुपया दिया, अब वो हम कहाँ टैक्सेबल करें? प्रॉफिट एंड बिजनेस इस सेक्शन में जाएगा, बिजनेस एंड हाँ, क्यों? क्योंकि वहां मालिक नौकर के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है मेरा, ठीक ना। समझ में आ रहा है मैटर? तो अब देखो बेसिक ऑफ चार्ज, ठीक है। सैलरी इज ए टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी सब कुछ नहीं। और ये सैलरी जो है, ठीक है, या तो ड्यू है या तो रिसिप्ट। ड्यू मतलब समझ में आया क्या? बाकी है, ठीक है। या फिर रिसिप्ट मतलब एडवांस ले लिया, रिसिप्ट हो गया, या फिर एडवांस ले लिया, ठीक है, या रिसिप्ट हो गया, ठीक है। तो एक्रूल नहीं, वो अकाउंटिंग भाषा, ड्यू और रिसिप्ट, ठीक है। या ड्यू है या रिसिप्ट, चाहे जो हो, ठीक है, उसको पूरा का पूरा टैक्स उस पे देना, ठीक है। मान लो नींद आ रहा है, हम तो इंटरेस्टेड है चैप्टर, वीकनेस मैं क्लियर करो, स्लीपिंग ब्यूटी तो ये है। हाँ, देखो यही, चलो ठीक है, थोड़ा सा अब, हाँ तब वो ये कर सैलरी में आएगा, ठीक है। एक बार तुम लोग 50,000 से कम रहेगा तो वो रेमुनरेशन एक बार हम ये भी कर लेते हैं कंफर्म, हमको कंफर्म है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग जानते हैं, जाके अपना सीए से क्वेश्चन कर देगा। इफ REMUR रेमो लेकिन अमाउंट ये तो सर लिमिट देखिए ना, नहीं, वो तो हम कंफर्म है, फिर भी एक बार हम देख लेंगे, फिर भी ठीक है। वो वही होता है, हमको पता है, यहाँ पर अभी उतना फिर हमको इनकम टैक्स का बुक खोलना होगा, हमको अभी कुछ अगर चेंजेस आया होगा तो वो हम नहीं बता पाए, नहीं चेंजेस नहीं आया, वही है। देखो नहीं, देखो है 50,000 ही है पर मंथ का, अगर ये है तो वो क्लेम करना पड़ता पर मंथ पर ईयर है, 50,000 एनुअल। पर मंथ लिखा था, पर मंथ कर लेंगे, छोड़ो अभी, ठीक है। 50,000 पर मंथ होगा, कुछ वैसा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। वो एक बार कंफ्यूजन है थोड़ा, पर मंथ है, पर मंथ है 50,000 पर मंथ, पर मंथ, वही तो 5,000 के
50,000 पर मंथ, उससे ज्यादा होने से सैलरी ग्रेड में है। हाँ ठीक है। चलो अब ये देखो, अगर मान लो कि तुम कहीं जॉब करता है, ठीक है, तुम आज, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीना हो गया तुम लोग काम कर रहा। 5 महीना से हर बार जब जाता ऑफिस, सुबह सुबह पहले मालिक को बोलता है पैसा चाहिए, मालिक बोला अगला महीना, फिर अगला महीना आता है, फिर बोलता अगला महीना, फिर अगला महीना गया, फिर अगला महीना, फिर अगला महीना गया, फिर अगला महीना, ऐसे ऐसे बीतते बीतते 5 महीना बीत गया, ठीक है। मार्च आ गया, फिर मार्च आ गया, आप बाहर जाओ और आपसे कंपनी हमारी होगी। नहीं ठीक है, मार्च आ गया, ठीक है। अब तुमको इनकम टैक्स फाइल करने का टाइम आ गया, आईटीआर अपना फाइल करना है, ठीक है। तुम हर महीना तुमको 50,000 का सैलरी मिलता है, ठीक है। शुरू का 6 महीना मिला, 6 महीना नहीं मिला, 6 महीना दिया ठीक से, 6 महीना अभी तक नहीं दिया, तुमको टैक्स कितना पे देगा, तुम गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे देगा, 50,000 महीना मिलता है, कितना महीना मिला, 6 महीना मिला, 6 महीना नहीं मिला, मतलब 6 लाख मिला, मतलब 6 लाख हो गया अमाउंट, मिल गया है, 3 लाख है। 50,000 रुपया में, मतलब 6 महीना का 3 लाख मिला, ठीक है, और 3 लाख तुम पाता है, ठीक है। 6 लाख पे टैक्स देगा या 3 लाख? 6 लाख। क्यों? जितना कमा रहा उतना ही पे ना, तुमको जितना पैसा मिले उतना ही पे ना देगा जी। तो उसमें आपने बोला ना ड्यू पे भी देना है। हाँ, ड्यू बेसिस पे भी तुमको मिले नहीं मिले, ड्यू हो गया, तुमको सैलरी हो गया ड्यू, तुम्हारा कितना तारीख को ड्यू होता है, 1 तारीख को ड्यू हो जाता है हर बार सैलरी, ठीक है। तुमको टैक्स देना, ठीक है, क्या करना है, टैक्स दे देना, क्लियर। अब क्या हुआ, दुर्गा पूजा आया, ठीक है, दुर्गा पूजा अक्टूबर में पड़ा, बोला कि हमको क्या कीजिए, हम बोनस दे दीजिए, हटाइए, बोनस दे दीजिए, ठीक है। अब बोनस तुमको ले लिया, अब तुम जो टैक्स देगा वो किस पे देगा, बोनस ऐड करके देगा या नहीं देगा? बोनस तो हर महीना नहीं आता है ना। देखो ना, यहाँ पर सैलरी का सबसे पहला चीज है कि सैलरी किसको बोलते हैं, सैलरी किसको बोलते हैं, देखो, बेसिक पे, फी, कमीशन, बोनस, सैलरी, सैलरी कहलाएगा, बेसिक सैलरी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बेसिक पे कहलाएगा। अब हमको बतलाओ, मार्च आया, मार्च आया, मार्च में क्या किया तुम, मार्च में तुम बोला कि मालिक हमको जरूरत है, एडमिशन करवाना है बच्चा लोग का, हमको 2 महीना का एडवांस सैलरी दे दीजिए, 2 महीना आपको एडवांस दे दीजिए, एडवांस ले लिया तुम, 2 महीना ले लिया ना। अब तुम मार्च खत्म हुआ, अब तुमको आईटीआर फाइल करने का टाइम आ गया, अब कितना पे टैक्स देगा, एडवांस पे भी लगेगा, तो रिसिप्ट हो गया तुम्हारा 14 महीना का सैलरी, 12 महीना का सैलरी होता है, 2 महीना का एडवांस ले लिया, यानी 14 महीना का सैलरी पे टैक्स देना, समझ में आया? वो तो समझ में आ गया। हाँ, या ड्यू हो या रिसिप्ट हो, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ में फिर हाँ उतना माइनस कर देगा, अच्छा, वो तो ऑटोमेटिक उतना माइनस हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अभी अगला, मान लो अभी तुमको रिसिप्ट हो गया, तो क्या अगला महीना रिसिप्ट होगा, नहीं होगा, अगला महीना रिसिप्ट होगा, लमसम अमाउंट इतना है कि अगर वो 2 महीने का एडवांस लेगा तो वो टैक्स में आ जाएगा, टैक्सेबल में आ जाएगा। हाँ कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है,
जो ले लिया उस पे टैक्स लगेगा। नहीं, जैसे अगर उसका 12 महीने का जो सैलरी है हाँ। टोटल अगर करते हैं तो उस वो टैक्स नहीं देने लायक है, मतलब वो टैक्स नहीं पे करेगा। हाँ। और अगर तो वो लेके एडवांस ले अपना लेगा तो गला में लगेगा। फंदा डाल लिया। अच्छा, तो वो तो 12,500 रुपये टैक्स। हाँ, लग जाएगा, वो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगले तो महीने तो फिर उसका कम होगा नहीं टैक्स। नहीं, वो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वो सैलरी का ये प्रोसेस है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब सैलरी को हम लोग कैलकुलेट कैसे, कंप्यूट कैसे करते हैं? ठीक है, कंप्यूट कैसे करते हैं? सैलरी को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले बेसिक सैलरी, देखो फॉर्मेट देख लो। बेसिक सैलरी, फी, कमीशन, बोनस जो भी है, एरियर, ठीक है, एरियर हो गया, फिर या फिर रिटायर होने के बाद क्या मिलता है? पेंशन। यहाँ पर पेंशन भी जुड़ेगा, पेंशन भी जुड़ेगा। ठीक है, एरियर, अगर कुछ एरियर है, बकाया। एरियर का मतलब समझ में आता है क्या? क्या एरियर मतलब कि तुम मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है, तुम मेरे पास जॉब करता था, अब तुमको हम बोले कि तुम हमको बोले, हम कभी बोले थे तुमको कि हम तुमको सैलरी बढ़ा देंगे, 5,000 रुपया की जगह में 10,000 कर देंगे। और तुम हमको डेली बोल रहा आके कि आप बोले थे हमको 10,000 सैलरी देंगे, मगर दे नहीं रहे आप सैलरी। दीजिए, सैलरी दीजिए, दीजिए। तुम नहीं दे रहा, तुम क्या किया? कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस किया, तुम जीत गए, तो हम तुमको पैसा दिए ना, तो वो एरियर हुआ। एरियर हुआ ना? हाँ, एरियर हुआ। इतना पैसा एक बार मिल गया, ठीक है। तो क्या वो वाला जो पैसा है वो ड्यू है ना रिसीप्ट है? हाँ, एरियर कभी ड्यू हुआ था? हैं? वो तो तुमको मिल गया ना, हैं? इसीलिए वो एरियर जो है ना वो बेसिक पे का पार्ट हो जाता है। वो ड्यू, और जब मिलेगा उसको उसी साल उसका टैक्स दे देना। क्लियर? उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो भी मिला, अब उसके बाद ऐड करेंगे। देखो, ऐड करेंगे क्या? टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस, और एक तो होता है फ्री वाला अलाउंसेस, और एक टैक्सेबल अलाउंसेस। जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है सब यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देखो ये पढ़ो, क्या है? टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करेंगे टैक्सेबल परक्यूजिट। परक्यूजिट जो है, पर्क बोला जाता है शॉर्ट में इसको, पर्क और परक्यूजिट। और पहली बार बोलने में देखो लड़खड़ाता है ना आदमी, परक्यूजिट। ठीक है, परक्यूजिट। और ये क्या है? अलाउंसेस। ठीक है, टैक्सेबल अलाउंसेस और टैक्सेबल परक्यूजिट। परक्यूजिट होता क्या है? ये कौन सा चिड़िया का नाम है? परक्यूजिट होता क्या है? एक तरह का, मतलब एकदम ही इसी तरह से आ रहा है, पार्क मुझे तो बोलते हैं। परक्यूजिट होता क्या है? कंपनी वाला पर्क देता है, अब सुन लो पर्क क्या। तुम मेरे पास यहाँ पर कैसे आती है यहाँ पर जॉब करने? ऑटो से आती है। कितना लेता है? 20 रुपया, 50 रुपया लेता है। काहे इतना तुम पैसा लगा के आ रही है? मेरा स्कूटी है, ले जाओ, स्कूटी से आना जाना। ठीक है, तो कंपनी तुमको क्या दे दिया? स्कूटी दे दिया। ठीक है, स्कूटी दे दिया यानी क्या हुआ? तुमको पैसा ना दे के क्या दिया? काइंड, कुछ सामान दे दिया। काइंड, एनी काइंड, कुछ काइंड में अगर कोई चीज दे देता है तो वो तुम्हारा क्या है? परक्यूजिट है। अब वो वाला जो तुमको मिला है स्कूटी, उस पे टैक्स देना होगा सरकार को। जितना का स्कूटी है उस पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी काइंड, लेकिन हमने रजिस्ट्री नहीं करवाई, बस वैसे नॉर्मली। हाँ कुछ भी हो, टैक्सेबल हो गया तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ? अगर मान लो कि तुमसे पूछा कि कैसा आता है तुम, ठीक है, तो बोला कि हम ऑटो करके आते हैं। तो बोला कि कितना लेता है? तो 50 रुपया डेली आने जाने में लग जाता है। अरे बाबा, तो तुमको क्या फायदा होता है? ठीक है चलो, इसको
क्या दे दो, ट्रैवलिंग अलाउंस बोल के 50 रुपया हर एक दिन दे दो। क्या वो परक्यूजिट है या अलाउंसेस है? अलाउंसेस समझ में आया? तुमको क्या दे रहा है उसमें? पैसा दे रहा है। और परक्यूजिट में क्या देता है? सामान दे रहा है। मतलब तुमको स्कूटी दे दिया आने जाने के लिए, और उसमें क्या दिया? अलाउंस दे दिया। तुमको बेसिक सैलरी वही है, मगर तुमको क्या दे दिया? अलाउंसेस बोल के दे दिया। समझ में आया बात? अलाउंसेस और परक्यूजिट में डिफरेंस। ठीक है। अगर मान लो कि अरे क्या करता है जी तुम्हारा बच्चा लोग, तो स्कूल में पढ़ता है। कौन स्कूल में? तो लोयला में पढ़ता है। कितना लगता है? अरे बाबा बहुत पैसा है, 5,000 रुपया हर महीना लग जाता फीस। इतना लग जाता है, ठीक है चलो एजुकेशन अलाउंसेस बोल के 5,000 रुपया इसका बांध दो। ठीक है, 5,000 रुपया एजुकेशन अलाउंसेस मिलने लगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? ऐड करेगा अलाउंसेस में। टैक्सेबल है या नहीं है वो बाद में हम बोलेंगे। यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, कोई भी अलाउंसेस है यहाँ ऐड कर दिया, कर दिया अलाउंसेस को ऐड कर दिया। अब बोला कि क्या करता है तुम लोग? लोयला में भेजता है जी, मेरा अपना स्कूल है, भेज देना बच्चा को। मेरा स्कूल है, जाओ वहां पर बोल दे रहे, फोन कर दे रहे, एडमिशन करवा दो। ठीक है, अब तुम्हारा बच्चा उसका स्कूल में जा रहा है, तुम्हारा मालिक का स्कूल में पढ़ने जा रहा है। अब जितना भी पैसा वहां लोयला में उस क्षेत्र में लग रहा था, वो लोकेलिटी का स्कूल का जितना भी पैसा उतना उसका टैक्सेबल, उतना पर सरकार टैक्स ले ले। समझ में आया? क्लियर है? तुमको लोयला में पढ़ाने के लिए बच्चा को 5,000 रुपया पर महीना लग रहा है। तुम्हारा मालिक 5,000 रुपया तुमको हर महीना दे रहा है। ठीक है, सरकार बोला तुमको 5,000 रुपया मिल रहा ना वहां से, उस पर हमको टैक्स दीजिए। ठीक है, ऐसे मिल जा रहा था अलाउंस बोल के, तो उस पर टैक्स दीजिए। अब बोला कि अरे मेरा बच्चा तो उसी का स्कूल में पढ़ रहा है, अब हम काहे टैक्स देंगे? तो बोला नहीं, अब लोयला का जो फीस था वो तुम उतना कैलकुलेट करो, चाहे वहां मिल रहा हो या नहीं मिल रहा, तुम अपना मालिक का स्कूल में पढ़ा रहा है उतना पे हम टैक्स लेंगे ही लेंगे। तो वो क्या है? परक्यूजिट है। और अगर मेंशन नहीं करता परक्यूजिट में कि भाई स्कूल फी वगैरह पे कर रहा तो नहीं देना? स्कूल फी मतलब तुम्हारा मतलब वो कोई भी फर्म जो है, हाँ, अगर मान लो तुम्हारा मालिक तुम्हारे को कच्चा पैसा दे रहा है, कच्चा पैसा दे रहा है, तब तो फिर इनकम टैक्स से कोई मतलब ही नहीं है। मगर कच्चा पैसा क्यों देगा? तो नहीं ना देता है, सब सैलरी स्लिप में मेंशन होता है तुमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सब चीज मेंशन होता है। क्या अब मान लो कि तुम इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करता है ना, अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री में मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला फ्री में दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तुम जाओ मेरा ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, रहने वाला वो लोग क्या, क्वार्टर भी है, उसमें इलेक्ट्रिक भी दे रहा है, क्वार्टर भी दे रहा है, जाओ तुम उसमें रहो और इलेक्ट्रिक भी यूज करो। नहीं, बिल तो देना पड़ता है ना, कंसिडर रेट में देना पड़ता है। हम लोग को जो देना है वो टैक्सेबल रेट। अरे हम लोग जो देते हैं 5 रुपया यूनिट होता होगा, तो इन लोग का 1 रुपया यूनिट लगता होगा ना। है, इन लोग को कम लगता होगा यार। क्वार्टर का रेट है, तुम जहां पर अभी बिष्टुपुर में रहती है उसका क्वार्टर का कितना कटता होगा? 1,200 रुपया है। और ये वाला अगर हम लेंगे तो 35,000 रुपया महीना है, 35,000 रुपया महीना, अब 1,200 रुपया तुमसे ले रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे करेगा? इस लोकेलिटी का क्या रेट है, 35,000 रुपया, 35,000 रुपया इससे टैक्सेबल कर देगा। ठीक है, टैक्सेबल कर देगा 35,000 रुपया। और इससे कंपनी कितना ले रहा है? 1,200 ले रहा है, 1,200 रुपया माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर लेस डिडक्शन हो जाएगा, लेस कर देंगे, 1,200 रुपया माइनस कर देंगे। इससे जितना भी ले रहा है हमको फ्री में तो नहीं दे रहा है। तो अगर मान लो अगर इससे अगर 1,200 रुपया नहीं लेता, इससे 1,200 रुपया अगर नहीं लेता,
क्या चीज का इलेक्ट्रिसिटी का बोल रहा बात रेंट मतलब क्वार्टर का 1200 रुपया अगर नहीं लेता, ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय काम करने आता बोलता कि यार फ्री में दे रहा, चलो ना हम भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। तो अगर 1200 रुपया बोला काहे, अब किसी को काहे काटता है, पैसा तो नहीं ना काटेगा, बोलेगा अरे 1200 रुपया झूठ मूठ का कट जाएगा मेरा, काहे झूठ मूठ का ताला लगा के रखना होगा, 1200 रुपया मेरा जाएगा, तो नहीं नहीं लेना। इसीलिए कंपनी क्या करता है, कुछ ना कुछ पैसा लेता, समझ में आया। अब वो मेरा क्या होगा, अलाउंसेस में कौन सा में जुड़ जाएगा, परक्यूजिट में जुड़ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, डिडक्शन माइनस भी हो जाएगा, जो देंगे वो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज मिल रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो कुछ कट रहा है, लोकेलिटी के हिसाब से पैसा लगता है। हाँ वो सब कैलकुलेशन हम पढ़ाएंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, सारा चीज कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेट, सब सरकार नियम कानून बांधा हुआ है। तो ये कैसे जो इसमें आया, जैसे वो 35,000 रुपए मिल रहा है पर मंथ, हाँ, तो 35,000 से तो वो लमसम मोटा मोटी अमाउंट हो जाएगा आपका 4 लाख, 4 लाख का अमाउंट हो गया मोटा मोटी, और बाकी का उसका बेसिक सैलरी और कमीशन बोनस भी आया, हाँ, टैक्सेबल में आ गया। हाँ, तो अब जैसे कि ये कैलकुलेट होने के बाद जो टैक्स आता है, जैसे मान लो 12,500, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी आ गया। हाँ, ग्रॉस सैलरी के बाद हम आगे टैक्स लेंगे, अब नहीं, हाँ नहीं नहीं अभी नहीं आया, अब डिडक्शन वगैरह होगा, सब ये सब डिडक्शन होने के बाद तुम्हारा जो निकलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, वो तुम्हारा टैक्सेबल के अंदर में आएगा। कौन है जी? नहीं, क्योंकि ये जिस परसेंटेज से ले रहे हैं काट रहे हैं, मुझे लगा वो टैक्स में कट होगा। नहीं, अभी कैलकुलेशन अभी पूरा पढ़ेंगे ना हम लोग, समझ में आया। परक्यूजिट क्या हो गया, समझ में आया। परक्यूजिट में अगर तुम्हारा कंपनी तुमसे पैसा लेता उस परक्यूजिट के बदले में, स्कूटी दिया ना जी, बोला स्कूटी का तुमको क्या 50 रुपया डेली लगता था, है? तुम क्या करो, हमको 5 रुपया डेली दे देना स्कूटी का, तो वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, हमारा परक्यूजिट में लेस हो जाएगा, वो जितना भी ले रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या एकदम कहानी जैसा है, ठीक है। अब आ जाओ, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 में क्या बोलता है मालूम, सेक्शन 15 में, सेक्शन 15 जो है वो सैलरी को डिफाइन करता है। सैलरी क्या है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, ड्यू बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे, वो सेक्शन 15 पर कहता है पूरा, वो पढ़ेगा ना इनकम टैक्स का चैप्टर लॉ वाला, तो उसमें सेक्शन 15 में वो बतलाता है। सेक्शन 16 में क्या बतलाता है, डिडक्शन के बारे में बात करता है। अब डिडक्शन कितना कितना क्या क्या डिडक्शन होता है, सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहला कौन सा डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग कभी भी बैलेंस शीट बनाए हैं, सुना है बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में एक तरफ क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो एक तरफ में प्रॉफिट, एक तरफ में क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस, एक तरफ एक्सपेंस, एक तरफ इनकम, इनकम प्रॉफिट दिखाते हैं, सेल करते हैं तो इधर दिखाते हैं सेल से पैसा आ रहा, और इधर क्या करते हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो सब दिखाते हैं। तो हम जो खर्चा दिखा रहे हैं और जो हम कमा रहे हैं, दोनों में माइनस करने के बाद मेरा एक तो पैसा आता है जो नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट पे हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, नेट प्रॉफिट पे देते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा को माइनस कर रहे हैं ना, तो सैलरी जो हम कमा रहे हैं, हम जो सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो सरकार भी बोला कि तुम्हारा तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा ना, कि पूरा का पूरा पे टैक्स दे देगा। सरकार हम लोग का बहुत अच्छा आदमी है, मतलब नियत का साफ है, सोचा मेरे बारे में कि तुम लोग इतना जो मेहनत करके 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहा है, तो तुम्हारा सैलरी जो है उसमें खर्चा भी तो होगा, आने जाने, इधर चाय पानी, ये वो पीना, ये करना, खर्चा तो है, ठीक है। तुम लोग एगो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, तुम लोग उसमें जो करना कर, पूरा सैलरी हो गया,
सैलरी है तुम्हारा मान लो कि 5 लाख रुपए साल का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाएगा किसी को भी। अगर 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख से ऊपर है 50,000 रुपया, 5 करोड़ है 50,000 रुपया, मतलब मैक्सिमम 50,000। 50,000 और विच एवर इज लोअर, विच वन इज लोअर। अब तुम्हारा 50,000 पूरा साल का सैलरी ही नहीं है, ठीक है, तब तो तुम माइनस में ना आ जाएगा जी इनकम। फिर सरकार को देना होगा। तो तुम्हारा जितना भी सैलरी है उतना तुमको छूट नहीं है। समझ में आया? मिनिमम 50, मिनिमम 50, मैक्सिमम भी 50,000। मिनिमम 50,000, मिनिमम 50 जितना सैलरी रहेगा जितना सैलरी रहेगा हाँ। 50,000 से वो 5,000 रुपया तुम्हारा पूरा साल का सैलरी है, 50,000 से कम 5,000 रुपया पूरा साल का सैलरी है, तो डिडक्शन कितना हुआ? 5,000 होगा। समझ में आया? क्लियर? स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ गया? कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 1A 16IA। IA में कौन सा चीज दिखाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में 16(1) में ही होता है डिडक्शन, 1A में डिडक्शन है। कितना डिडक्शन? 50,000। ठीक है, 50,000 तुम्हारा डिडक्शन हो जाएगा। अब आ जाओ इंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 2 में बताता है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या है? ये अब तुम फिल्म देखने गया, घूमने गया, नहीं तो वो तो अलग हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस वाला क्या होता है कि कुछ भी है को बोल के एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दे देगा, ठीक है। तुमको क्या बोला कंपनी, तुम्हारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में इसको दे दो जी 10,000 रुपया महीना का, अच्छा 1,000 रुपया दे दो, 1,000 रुपया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम से हर महीना तुमको आता है सैलरी स्लिप में। देखना सैलरी स्लिप में एक बार जो सैलरी स्लिप है ना, इसमें देखो तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, नहीं दिया है, इसको नहीं मिल रहा है। तो जिसको मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जिसको मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, उसको क्या करेंगे? अब डिडक्शन उसमें है, लेस कर रहा है, देखो है ना। अब इंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलेगा? जो सरकारी दामाद है उसको मिलेगा, जो सरकारी दामाद या सरकारी बहू, ठीक है। खाली ये वो बोलने से तुम लोग लड़की ज्यादा पिट पड़ देगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसी को इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का फैसिलिटी मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का फैसिलिटी का डिडक्शन कौन ले सकता है? मिलेगा तो सब यहां पर जुड़ जाएगा। देखो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कौन सा अलाउंसेस में कहां जुड़ेगा? तुमको 10,000 इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला, कहां जोड़ेगा तुम? टैक्सेबल में जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया ना 10,000 रुपया, इस पे टैक्स लग जाएगा। अब उस पे मान लो कि तुमको कितना रुपया तक का अलाउंसेस, तुम अब सरकार गवर्नमेंट जॉब में है, तुमको कितना छूट मिलेगा? 5,000 रुपया हर 5,000 रुपया साल का, मतलब मैक्सिमम 5,000। 5,000 हो गया। और लिखो इसको पहले खोल लेते हैं, कहाँ गया सैलरी, कहाँ गया सैलरी? इंटरटेनमेंट अलाउंस दिख रहा है जी, ऊपर था सर, कहाँ ऊपर था? हाउस रेंट है, दिखा दे रहे। ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ ना, अब आ जाएगा ये परक्विजिट के बाद तो, हाँ अब ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 16(2) में और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। 5,000 रुपया दिख रहा है, 5,000 रुपया या 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो बोल के दे रहा है ना तुमको, तुम्हारा बेसिक सैलरी कितना था? मेरा बेसिक सैलरी उसमें जो तुमको सैलरी स्लिप मिलता है, मिला था, उसमें बेसिक सैलरी बोल 2500 का 20%।
पहला क्या देखेगा, 5,000 बेसिक सैलरी का 20% और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आया बात क्या है? और इसमें से जो भी लेस होगा, जो भी कम होगा, उसका डिडक्शन मिलेगा। लेस ऑफ फॉलोइंग। समझ में आया? नहीं समझ में आया, हम बतला देते हैं। तो ये कहा मार्कर है, हाँ, लिखा है। मान लो कि तुमको कितना मिला जी, 2500 रुपया तुम्हारा बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 2500 रुपया, ठीक है। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया पर एनम। पर एनम क्या है, डिडक्शन है। डिडक्शन मिलता है कितना, 5,000 रुपया तक का डिडक्शन है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्या चीज है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तुमको कितना मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बोल के, 1,000 रुपया। अब ये तीनों में, या फिर मान लो 10,000, चलो ये तीनों में जो सबसे कम होगा, लेस, ये तीनों में जो सबसे कम होगा वही तुमको डिडक्शन मिलेगा, वही तुम वहां जाके माइनस कर देगा, जो कंप्यूट करते हैं सैलरी। कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी कितना है, 2500 इंटू 12 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25,000 और 5,000, 30,000 रुपया। 30,000 का कितना परसेंट, 20% गुना 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 6,000। 6,000, ठीक है। और तुमको मिला कितना, ये कितना मिला, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 10,000 पर मंथ मिला है सर, पर एनम पूरा साल का 10,000। 10,000 पहला, फिर क्या है, पर मंथ कितना, तुमको कितना एक्चुअल मिलता है डिडक्शन, 5,000। 5,000 सरकार बोला मिलेगा साल का। अब तुमको इसमें कितना है, 6,000। कौन सा तुमको मिलेगा, कौन सा, 6,000 वाला का है, ये तीनों में से सबसे कम कौन है, 5,000। तब यही वाला ना मिलेगा जी। 5,000 का डिडक्शन मिला, समझ में आया। अगर मान लो ये वाला होता है, अब कौन सा मिलता है, ये मिलता, समझ में आया। अगर मान लो कि ये वाला क्या है, 2500 की जगह में 2,000 रुपया का सैलरी रहता, 2,000 सैलरी रहता गुना 12, एक साल का सैलरी निकल जाएगा, 24,000। 24,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये ठीक है, कितना हो गया, 4,800, ठीक है, 4,800। अब इसमें आप 4,800 है, अब कौन वाला मिलेगा, 4,800, समझ में आया। 4,800 का डिडक्शन मिलेगा, क्लियर, समझ में आ गया। 4,800 का डिडक्शन आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का, ठीक है, एंटरटेनमेंट। मगर ये किसको, गवर्नमेंट जो सरकारी दामाद और बहू, इसी को मिलेगा। इसीलिए शादी करेगा सरकारी दामाद और तुम लोग शादी करेगा सरकारी बहू, उन लोग को बहुत फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। 5,000, अभी आगे बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही रहने दें। हाँ, तुम लोग का कि बूढ़ा बिस्तर समेट रहा है, हाँ, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ तक कर लिए, बस एक तो बच गया, लास्ट वाला। अभी ये एक तो नहीं बचा है, अभी तो स्टार्ट हुआ, उसमें एक बच गया लास्ट, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल जैसे हाँ, जा रहा पूरा सुनामी ला दे रहा तुम लोग। इतना सारा चेन नहीं घुसाना चाहिए ना रूम में, इतना सारा स्टूडेंट नहीं है। तुम लोग का बोलता भी तो नहीं ना, जाओ सर ठीक पढ़ा रहे हैं, एडमिशन ले लो। इंप्रेशन खराब हो गया। चलो हम लोग अब किसका काम करेंगे, नहीं खत्म, जीएसटी का काम करेंगे। तुम लोग का जीएसटी तुम्हारा, सर ये वाली हेडिंग और बता देते, प्रोफेशनल टैक्स वाली, वो अगला क्लास में बताते हैं, तो उन लोग का छूट जाएगा ना, क्या प्रोफेशनल टैक्स का।
समझ में आया ना, सैलरी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ये है। अब इस पे टैक्स कटेगा स्लैब के अनुसार, स्लैब के अनुसार अब इस पे टैक्स कटेगा, टीडीएस काट के हमको जमा करना होगा हर एक एम्प्लॉय का, ऐसे करके कटता है, समझ में आया। अब फिर उसको काट के हर एक महीना कितना तारीख को जमा कर देना है, 7 तारीख को जमा कर देना है, और उसका रिटर्न कब फाइल करेंगे, 3 महीना बाद 24 क्यू फाइल कर देना है, वो सिस्टम होता है। ठीक है, अब मान लो जिसका टीडीएस नहीं कटा तो वो लोग ऐसे कैलकुलेट करके अपना आईटीआर फाइल करते हैं, समझ में आया? ऐसा काम होता है, हम लोग आईटीआर फाइल करना सीखेंगे, ठीक ना। ये अभी ये रहने दो, हम लोग यहीं तक ये करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये तुम इसको स्टॉप कर देना।